नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 10th के इंग्लिश लिटरेचर के इस सेशन में। तो इस सेशन में क्लास 10th का सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 3rd चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग सुनेंगे। आज की जो कहानी है वो मिडनाइट विजिटर है, एक सीक्रेट एजेंट की कहानी। तो एजुबल एक सीक्रेट एजेंट रहता है जिसके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहता है। तो दूसरा सीक्रेट एजेंट मैक्स उसके पास आता है, उसे पिस्टल से डराता है और उससे वो रिपोर्ट मांगता है। तो क्या एजुबल ने उसे वो रिपोर्ट दे दिया? यही हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे और जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो एजुबल जो था उसका ऐसा कैरेक्टर था, मतलब देखने में वो ऐसा लगता था जैसे कोई सीक्रेट एजेंट वो नहीं हो। मतलब उसका डिस्क्रिप्शन किसी भी सीक्रेट एजेंट को फिट नहीं करता था। और फॉलर जो कि उसके बारे में कभी पढ़ा था वो उसके साथ रहता है। उसे सीक्रेट एजेंट के बारे में उसने कभी पढ़ा था जो उसके साथ था उस दिन, वो उसको पीछे पीछे फॉलो करते हुए और बिल्कुल फफूंद लगे हुए गलियारे से, एक फ्रेंच होटल था उसके गलियारे से वो एजुबल के कमरे तक जाता है। और फॉलोवर जो था उसे लगता है कि वो अब नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा कमरा था और वो भी कहाँ, तो 6ठे मंजिल पे, मतलब उस होटल के 6ठे मंजिल पे उसका कमरा था, बिल्कुल टॉप फ्लोर पे। और वो ऐसा जगह था जो रोमांटिक एडवेंचर जैसा लग रहा था। एजुबल जो था वो ऐसा दिख रहा था, मतलब बिल्कुल मोटा, बहुत मोटा इंसान था। और तभी उसका जो लहजा था, मतलब बोलने का जो तरीका था वो भी बिल्कुल अलग था। वो करता क्या था, वो बोलता था फ्रेंच और जर्मन तो वो बहुत अच्छे से बोल पाता था, लेकिन फिर भी उसका जो अमेरिकन स्टाइल था वो उसे नहीं भूला था। जो कि वो 20 साल पहले बोस्टन से पेरिस आ गया था, फिर भी अपने अमेरिकन स्टाइल को उसने नहीं भूला था। अब एजुबल बोलता है उसके कंधे पे हाथ रख के फॉलर को कि तुम बहुत ही डिसअपॉइंट दिख रहे हो, बहुत उदास दिख रहे हो। उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है। तो वो बोलता है कौन? फॉलर, कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक सीक्रेट एजेंट थे, एक जासूस थे और हमेशा खतरों से खेलते रहते हो। तो मेरी इच्छा थी कि मैं तुमसे मिलूं, क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग और रोमांटिक राइटर हो, और तुम माइस्ट्रियस फिगर्स को आज रात देखने वाले हो, मतलब कुछ रहस्यमयी चीज़ों को देखने वाले हो। तुम देखोगे क्या कि पिस्टल की आवाज़, ड्रग्स और वाइन, ऐसा वो बोलता है। तो इन सब के अलावा जो उसका जो शाम बीता था फॉलर का एजुबल के साथ, वो कहाँ वो लोग बिताए थे? तो फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, मतलब उसी होटल का जो म्यूजिक हॉल था, वहाँ पे ये मोटा सा इंसान केवल क्या कर रहा था, मतलब उसे मसाज कराना चाहिए था उस होटल में, लेकिन वो कर क्या रहा था कि वो वहाँ पे केवल टेलीफोन कॉल पे बात कर रहा था और अपने रूम में अपॉइंटमेंट मतलब फिक्स कर रहा था। फॉलर उसके साथ उस शाम बिल्कुल बोर हो चुका था। ये फैट मैन जो था वो क्या करता है कि अपना अब दरवाज़ा को खोलता है, मतलब अपने कमरे तक पहुंच गया था, अपने दरवाजे को खोलता है और एक साइड खड़ा हो जाता है, अपने फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट को प्रवेश करने के लिए बोलता है। वो बिल्कुल गुस्सा हो गया था क्योंकि वो सोच रहा था कि आज मैं एक सीक्रेट एजेंट से मिलूंगा तो कुछ गोलियों की आवाज़, बिल्कुल वो उत्सुक था, लेकिन ऐसा उसे कुछ देखने को नहीं मिला। वो बोलता है कि तुम किस भ्रम में हो? एजुबल उससे पूछता है। बोलता है कि खुश हो जाओ मेरे यंग फ्रेंड, अभी मैं तुम्हें एक पेपर दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि इसे लाने के लिए बहुत सारे पुरुष और महिलाओं ने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया था। वो बोलता है कि हाँ इधर आओ, मैं तुम्हें वो पेपर दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ दिन बाद ये जो पेपर है वो जल्द ही इतिहास को बदलने वाला है। और तुम सोच रहे होगे कि मैं जो बोल रहा हूँ ये ड्रामा है, तो ऐसा नहीं है, ये कोई नाटक नहीं है। और जैसा उसने बोला, एजुबल क्या किया कि उसके बाद बोलते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद जैसे ही वो स्विच ऑन करता है, मतलब लाइट को जलाता है और लाइट पूरे कमरे में फैल जाता है, फॉलोअर देखता है अपना पहला वास्तविक थ्रिल उस डे का उसके
सामने था। जो फॉलोअर आया था, जो राइटर था, जो ऑजिबल के साथ आया था, उसका पहला थ्रिल उसके सामने था। अब क्या थ्रिल था सो देखते हैं कि रूम में आधे दूरी पे, मतलब रूम के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ एक आदमी, मतलब उस छोटे ऑटोमेटिक पिस्टल को अपने हाथ में लिए हुए खड़ा था। ऑजिबल कुछ देर तक अपनी आंखों को ब्लिंक करता है। उसके बाद मैक्स उससे कहता है कि शुरू में तुमने मुझे बुलाया, मतलब स्टार्ट तुमने किया, मैंने सोचा था कि तुम बर्लिन में होगे, लेकिन अब ऑजिबल उससे पूछता है मैक्स से कि मैंने सोचा था कि तुम बर्लिन में होगे, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। अब मैक्स जो था वो एक और दूसरा सीक्रेट एजेंट था, वो जो कि उसके कमरे में आ गया था और उसके हाथ में एक पिस्टल था। मैक्स जो था बिल्कुल पतला, लंबा से थोड़ा कम, और उसका फीचर्स जो था वो ऐसा दिखा रहा था जैसे वो लोमड़ी जैसा चालाक इंसान हो। और अगर उसके गन को साइड कर दिया जाए तो उसे देखने पर बिल्कुल भी वो डरावना नहीं दिख रहा था, बस उसके हाथ में गन थी, इसी कारण से मैक्स जो था वो डरावना दिख रहा था। वो बुदबुदाता है रिपोर्ट, यानी कि जो ऑजिबल के पास रिपोर्ट था वही रिपोर्ट लेने मैक्स आया हुआ था। तो वो बोलता है कि वो जो रिपोर्ट है वो आज रात मैं तुमसे ले लूँगा, और वो जो रिपोर्ट है किससे रिलेटेड था, तो नए मिसाइल से रिलेटेड। मैं सोचता हूँ कि मैं इससे तुमसे ले लूँगा क्योंकि वह जो है वो मेरे हाथों में तुमसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगा वह रिपोर्ट, इसलिए मैक्स बोलता है कि वो रिपोर्ट मुझे दे दो। उसके बाद ऑजिबल क्या करता है कि वहाँ से मूव करता है और एक आराम कुर्सी पर जा कर के, और भारी तौर पे, मतलब मोटा तो रहता ही है, वो बैठ जाता है और वो बोलता है कि अब मैं इसके मैनेजमेंट, यानी इस बार इस होटल के मैनेजमेंट को ज़रूर घुसाऊंगा, जा कर के उससे बोलूँगा तुम शर्त लगा सकते हो, तुम शर्त लगा सकते हो, मैं जा कर के इस बार मैनेजमेंट, होटल के मैनेजमेंट पर ज़रूर घुसाऊंगा। ये सेकंड टाइम है इस मंथ में कि कोई मेरे कमरे में उस बालकोनी से प्रवेश कर गया है, मतलब उस बालकोनी से आ गया है। और फॉलोअर जो उसके साथ था, उसका जो गेस्ट था, वो अब उस कमरे में जो सिंगल विंडो थी उसकी ओर देखने लगता है। वह एक साधारण खिड़की जैसा था और उसके बाहर बिल्कुल अंधेरा दिख रहा था, क्योंकि रात थी तो रात के कारण बिल्कुल काला काला दिख रहा था। मैक्स कहता है बालकोनी, वो बिल्कुल उत्सुक हो जाता है, पूछता है बालकोनी, नहीं नहीं, मैं तो एक चोर चाबी से आया हूँ, मतलब पासकी से आया हूँ। अगर मुझे बालकोनी के बारे में पता रहता, मैं तो इसके बारे में जानता भी नहीं, तो मेरा जो समस्या है वो और जल्दी सॉल्व हो जाता। और तो उसके बाद ऑजिबल बताता है कि यह जो है वो मेरा बालकनी नहीं है। ऑजिबल बिल्कुल इरिटेट होकर के, मतलब इरिटेशन शो करके उस बताता है यह जो है वो नेक्स्ट अपार्टमेंट का बालकनी है। अब फॉलोअर जो था उसकी ओर देख रहा था जैसे कि ऑजिबल इसके बारे में एक्सप्लेन करना हो। तुमने देखा, वो कहता है कि यह जो रूम है वो पहले एक लार्ज यूनिट था, मतलब दूसरे कमरे का पार्ट था जो बगल वाले कमरा है उससे, और यहाँ जो दरवाज़ा था उसे यूज किया जाता था लिविंग रूम की तरह, और उससे लगा हुआ एक बालकोनी था जो कि एक्सटेंड होकर के मेरे खिड़की तक आता था, जो अभी मेरा खिड़की है वहाँ तक आता था। और उस कमरे से कोई भी मेरे रूम में आ सकता है, कि वो कमरा खाली है, वहाँ से कोई भी मेरे रूम में आ सकता है। और ऐसा ही पिछले मंथ हुआ था। मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि मैं उस रास्ते को ब्लॉक कर दूंगा जो बालकोनी का रास्ता है, लेकिन उसने अभी तक नहीं किया, इसी कारण से तुम आ गए हो। मैक्स जो था अब वो फॉलोअर की तरफ देखता है जो कि अभी भी शांत खड़ा था, ऑजिबल से ज़्यादा दूर नहीं था, फिर भी शांत खड़ा था। वो उसकी ओर अपना बंदूक घुमा करके कमांड करता है कि तुम भी बैठ जाओ, प्लीज़ सिट डाउन, वो कहता है। और वो बोलता है कि अभी हमें आधे घंटे इंतज़ार करना है, क्योंकि वो सोचते हैं कि आधे घंटे बाद शायद रिपोर्ट आएगा, तो वो बोलते हैं कि आधे घंटे हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑजिबल कहता है कि नहीं, 31 मिनट्स, अपॉइंटमेंट जो है वो 12:30 का है, 12:30 बजे रात का, और मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो उस रिपोर्ट को पढ़ लो मैक्स। तो जो छोटा स्पाई था वो अब क्या करता है, मुस्कुराता है और वो बोलता है
कि मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे लोगों को वो रिपोर्ट दूँ, मैं जानूँ कि तुम्हारे लोग उस रिपोर्ट के बारे में कैसे जाने, लेकिन कोई नुकसान उन्हें नहीं होगा। मैं फिर से वापस आज रात को तुम्हें दे दूंगा। तो उसके बाद होता क्या है कि हु इज एट द डोर, दरवाजे पे कौन है। तो ऐसा क्यों, तो फॉलर जो था जहां बैठा हुआ था वो दरवाजे के नॉकिंग से अचानक वो उछल पड़ता है। ऑजिबल जो था वो केवल मुस्कुराता है। अब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। वो बोलता है ऑजिबल कौन है, तो पुलिस होगी। मैं सोचता हूँ, मैंने उनसे कहा था पुलिस से कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर मेरे पास आने वाला है, तो बिना इंतज़ार किए हुए हम लोग को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आप प्रोवाइड कराइए, क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट पेपर्स है तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कराना ज़रूरी है। मैंने उनसे कहा था कि आप आइए और चेक कर लीजिएगा कि क्या सभी चीज़ ठीक ठाक है या नहीं। अब मैक्स जो था वो नर्वस हो जाता है, थोड़ा नर्वस हो जाता है पुलिस की बात सुन करके, क्योंकि वो रिपोर्ट उससे छीनने आया हुआ रहता है और उसके हाथ में एक पिस्टल रहता है। अब जो नॉकिंग था, दरवाजे पे जो खटखटाहट की आवाज़ थी वो फिर से बढ़ जाती है। अब मैक्स से ऑजिबल पूछता है अब तुम क्या करोगे मैक्स, यदि मैंने जवाब नहीं दिया, यानी कि दरवाज़ा अगर मैंने नहीं खोला तो वो लोग किसी तरीके से प्रवेश कर जाएंगे, और यदि मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो वो तुम्हें शूट करने में हिचकिचाएंगे नहीं, तुम्हें ज़रूर शूट कर देंगे। अब मैक्स का जो फेस था गुस्से से बिल्कुल काला हो गया था। वो उसकी खिड़की की ओर जाता है, उसके बाद एक पैर खिड़की से बाहर निकालता है और बोलता है कि जल्दी से उन्हें वापस भेजो। वो उसे वार्न करता है ऑजिबल को कि जल्दी से पुलिस जब आएगी तो उन्हें वापस भेज देना, कि सब चीज़ ठीक है, मैं बालकोनी में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, उन्हें जल्दी भेज देना, नहीं तो मैं वहीं से देख रहा हूँ और मुझे मौका मत देना कि मैं तुम्हें शूट कर दूँ, क्योंकि अगर तुम उन्हें बता दोगे तो मैं तुम्हें शूट कर दूँगा। ऐसा मैक्स बोलता है ऑजिबल को। अब जो नॉकिंग का जो दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज़ थी और वो आवाज़ तेज़ हो जाती है और वॉइस जो आवाज़ बाहर से लगाया जा रहा था वो भी बढ़ जाता है, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। तो अब आगे होता क्या है कि वो अपने बॉडी को अब ट्विस्ट करके और गन को अभी भी उस मोटे इंसान यानी ऑजिबल की तरफ और उसके गेस्ट की तरफ पॉइंट करते हुए वो जो इंसान था अब खिड़की का जो फ्रेम था उसे पकड़ लेता है अपने एक हाथ से और खुद को फ्री करने की कोशिश में रहता है। तभी वो अपना दूसरा पैर भी बाहर करता है और खिड़की का जो चौखट रहता है वहाँ पे अपना दूसरा पैर भी बाहर करता है और वहाँ पे बैठा हुआ रहता है। तब दरवाजे का जो नॉब था वो घुमाया जाता है ताकि जो बाहर इंसान था वो अंदर आ जाए, और तभी वो अपने लेफ्ट हैंड से जो उसका चौखट पकड़े हुए था खिड़की का उसे मैक्स छोड़ देता है और वो उस बालकनी में कूद जाता है। तभी एक आवाज़ आती है गिरने की, एक बार ही आवाज़ आती है। डोर जो था अब खुलता है और वेटर वो बाहर खड़ा हुआ रहता है, उसके हाथ में एक ट्रे रहता है, उसमें एक बोतल और 2 ग्लासेज। वो वेटर बोलता है कि ये आपका ऑर्डर है सर, ड्रिंक है जिसे आपने वापस लौटते समय ऑर्डर किया था। वो कहता है तो ऑजिबल उसे कहता है कि इसे टेबल पर रख दो इस ट्रे को, और उसके बाद वो उस बोतल का जो कॉर्क था उसे खोलता है और कमरे को छोड़ करके वेटर जो था वो वहाँ से चला जाता है। अब वाइट फेस्ड फॉलर उसकी ओर घूरते रहता है, किसकी ओर, ऑजिबल की ओर। वो कहता है लेकिन पुलिस कहाँ है, यहाँ तो कोई पुलिस नहीं थी। ऑजिबल कहता है कि कोई पुलिस नहीं थी, केवल हेनरी था। हेनरी कौन, वेटर था जिसे मैं इंतज़ार कर रहा था कि शायद वो आएगा, तो ऑर्डर दिया था तो वो उसे तो आना ही था, लेकिन वो जो इंसान है वो तो बालकोनी में ही होगा। फॉलर कहता है तो ऑजिबल कहता है कि नहीं, वो बालकोनी में नहीं होगा, अब वो वापस भी नहीं आएगा, तुम देख लेना मेरे युवा दोस्त, क्योंकि वहाँ कोई बालकोनी है ही नहीं। तो रॉबर्ट आर्थर की लिखी ये कहानी थी, इसमें अब वो बालकनी था ही नहीं, यानी कि ऑजिबल ने क्या किया कि उसको मूर्ख बनाया और वो उस 6ठे मंजिल से वो नीचे गिर गया था। जो मैक्स था जो कि उससे रिपोर्ट छीनने आया था वो खिड़की से
कूद गया था। इसी कारण से एक बार चिल्लाने की आवाज़ आई थी, क्योंकि खिड़की जो था वो नॉर्मल खिड़की था, उसके बाहर कोई बालकनी नहीं थी। तो यहाँ ये जो द मिडनाइट विजिटर जो चैप्टर था, जो एक्सरसाइज था, वो समाप्त होता है ये चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।